दिवाली का त्योहार आने वाला है। हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। तो आज हमारे साथ है आचार्य अरविंद शास्त्री जी, जो हमें बताएँगे कि दिवाली कैसे मनाते हैं, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश का क्या महत्व होता है दिवाली में, क्या पितरों की पूजा दिवाली में होती है, कैसे हमें दिवाली मनानी चाहिए, शास्त्रों के द्वारा क्या बताया गया है दिवाली के बारे में। तो आचार्य जी आप शुरू कीजिए कि दिवाली क्या होती है और इसे क्यों मनाते हैं? सर्वभ्यो नमो नमः। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बुराई पे एक अच्छाई की विजय है। जी, दिवाली का जो दिन है उस दिन सबसे बड़ी अमावस होती है। उसको बड़ी अमावस्या भी हमारे देसी भाषा में कहते हैं। ठीक है। और अमावस्या के दिन ही दिवाली का पूजन होता है। हुँ, 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 हुँ। अमावस्या के दिन सबसे पहले लोग सुबह उठ करके पितरों का पूजन करते हैं। पितरों का पूजन, कई लोग ब्राह्मणों को भोजन भी दिवाली के दिन सुबह करवाते हैं ठीक है। जी, और उनको वस्त्र इत्यादि का दान देते हैं। ठीक है। है ना। पहले वो दान दे के पितरों को प्रसन्न करते हैं। जी, सायंकाल को मार्केट इत्यादि जाके नाना प्रकार की सामग्री इत्यादि लेकर के जी। सायंकाल को जिस प्रकार का जो मुहूर्त होता है हुँ, हुँ। उस मुहूर्त के अनुसार जी, माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन होता है। जी। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का इकट्ठा इसलिए पूजा होती है हुँ, दिवाली के दिन हुँ। कि अन्य पूजाओं में गणेश और गौरी की पूजा होती है, जी, लेकिन दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा होती है। ये क्यों ऐसा? क्यों इसलिए पूजा होती है क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं जी, और माँ लक्ष्मी धन की देवी है। धन की और देवी। शास्त्र कहता है कि धन को प्रयोग में लाने के लिए हुँ, हुँ। जी, बुद्धि की आवश्यकता होती है बुद्धि की आवश्यकता और होती बुद्धि के देवता भगवान गणेश। है। जी। तो धन ऐसा तो नहीं कि भाई ऐसा ही खत्म किया जाए। हुँ, 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 तो हुँ। धन को अच्छी तरह सुचारू रूप में सदुपयोग लाने के लिए धन का जी, बुद्धि की आवश्यकता होती है जो भगवान गणेश हमको प्रदान करते हैं। तो हुँ, उस दिन गणेश और माँ भगवती लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। ठीक है। जी। और दिवाली वाले दिन हम देखते हैं कि आजकल बच्चे पटाखे चलाते हैं और वैसे दूसरे एन्जॉयमेंट वाले काम करते हैं, लेकिन असली विधि-पूर्वक शास्त्रों के द्वारा बताया गया तरीका क्या है, जिससे हमें दिवाली मनानी चाहिए? देखो ऐसा है, दिवाली के दिन सबसे पहले स्नान से निवृत्त होके जी। सुबह भी स्नान करना है और सायंकाल को भी स्नान करना है। अच्छा, 2 टाइम करना है। हाँ, जी, सायंकाल को स्नान इत्यादि करके जी। उसके बाद जो है अपने घर में 108 हुँ, देसी घी की जोत जलाएं। जो हम 108। ये कैंडल इत्यादि जलाते हैं जी, 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 जी। इसका कोई विधान नहीं है, ठीक है, देसी घी का विधान है। ठीक है। देसी घी का विधान है, 108 देसी घी की सायंकाल को जोत जलाएं। जी, 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 जी। और उसमें एक बड़ी जो जोत है वो हाँ जी, तिलों के तेल की तिलों के पितरों के लिए तेल। जलाएं। ठीक है। पितरों के लिए जलाएं। जी, जी, जी। सारे दरवाजे घर को स्वच्छ रखें जी, और दरवाजे को खुला रखें। ठीक है। और माँ भगवती हाँ जी, गणेश जी, और भगवती जी को एक जो है आसन में विराजमान करें जी। और उनका ब्राह्मण को बुला करके पंडित जी को बुला कर विधिवत उनका स्नान करवाएं। हुँ, हुँ, अनार के रस से माँ भगवती का स्नान कराएं ठीक है। और भगवान को नाना प्रकार की औषधियाँ चढ़ाएं। हुँ, स्नान के बाद जी। नाग केसर हो गया, गुंजा हो गया, अच्छा, सीपी हो गया, कौड़ियाँ होगी, जी, छोटे लघु लघु नारियल हो गया। इनसे भगवान माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करें। प्रसन्न करें। तिलक लगाएं, कमल का पुष्प माँ भगवती को चढ़ाएं जी, क्योंकि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। प्रिय है। उनको कमल का पुष्प चढ़ाएं और माला अगर चढ़ाएं माँ भगवती को तो कमल के गट्ठे की माला चढ़ाएं। कमल के गट्टे की हाँ, माला। उसको जी, कमल गट्ठा कहते हैं, उसकी माला चढ़ाएं ठीक है। जी, और माँ भगवती की आरती करें जी। और माँ भगवती को खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाएँ। नाना प्रकार के जितने भी मिष्ठान हैं उनका भोग लगाएं, खीर का विशेष भोग लगाएं जी, 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 जी। और अपना परिवार समेत अपने बच्चों को वहाँ पे अवश्य बुलाएं। जी, उनको उनके हाथों से विधिवत पूजा करवाएं, उसके हुँ, बाद अन्य कार्य करें। ठीक है। तो इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजन और करना। रात्रि को सोना नहीं है, रात्रि को जागना होता है, अच्छा, कीर्तन करें। ये क्यों नहीं सोना रात्रि होता? को इसलिए कि माँ भगवती हमेशा रात्रि को ही हमारे घर में आती है। इसलिए हम दरवाज़े खुले रखते हैं। जी इसलिए रखते हैं ठीक ताकि है। माँ भगवती किसी भी रूप में हमारे घर में आए, कि माँ भगवती देखे कि हमारे घर में 108 ज्योतें घी की जली हुई हैं जी, और मैं इस घर में स्वच्छता है तो मैं इस घर में अवश्य जाना चाहूँगी। अवश्य जाना तो माँ चाहूँगे। भगवती अवश्य वहाँ किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। वाह!
जी, तो इसलिए सोना शयन तो ज़िंदगी भर करना है। जी। इसलिए उस दिन जो है जागृत अवस्था में रहें, जाके तो अवस्था जागें में रहे। और जी, माँ भगवती का इंतज़ार करें कि कब माँ भगवती हमारे घर आए। हमारे घर आए। जी। जी। इस दिवाली के दिन पे जो पूजन होता है या जो भी विधियाँ होती हैं, उसमें लोग क्या गलतियाँ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले लोग मुहूर्त में नहीं करते हैं। मुहूर्त में। जी, बिल्कुल सही कई बात है। लोग क्या करते हैं कि सुबह अपना पूजन कर दिया और हुँ। शाम को अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। जी, ये भी मैंने देखा है। जी। कई लोग क्या करते हैं कि कैंडल घर के बाहर जला देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैंडल जला देते हैं, सारे घर में कैंडल जला देते हैं। हुँ, लड़ियाँ लगाना अच्छी बात है, हुँ। लेकिन कैंडल का कोई विधान नहीं है। सनातन में कैंडल जलाने का कोई विधान नहीं है। जी, जी, जी। तो ये गलतियाँ लोग बहुत करते हैं। हुँ, और ऊपर से रात को जो भोजन है माँ भगवती को वो ताज़ा भोजन का भोग लगाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि आपने दिन में बना ली उसी का भोजन भोग लगा रहे, हुँ, नहीं। जी, रात्रि को पूजा के साथ-साथ भोजन तैयार हो और माँ ठीक है। भगवती को लगे। ताज़ा भोजन का प्रसाद लगाएँ, माँ जी, भगवती को भोग जी, लगाएँ, जी, नैवेद्य चढ़ाएँ, जी। जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो। तो लोग स क्या करते हैं कि दिन का कहीं मैंने देखा कि दिन में ही बना के रख देते हैं या हुँ, 2-3 घंटे पहले बना के रख देते हैं और उसी का भोग लगा देते हैं। भोग लगा देते ऐसा नहीं है, हैं। जी। क्योंकि भगवान आपके भाव को देखता है। माँ हुँ। भगवती आपके भाव को देखते हैं और भाव में ही भगवान विराजमान होता है। जी, जी, जी। तो इस और इसमें जो है विशेष और भी है कि भई अनार के रस से अवश्य अभिषेक करें, दूध-दही से माँ भगवती का अभिषेक अवश्य करें। अवश्य करें। और घर में चांदी की मूर्ति हो तो बहुत सुंदर है, चांदी हो, सोने की मूर्ति हो तो बहुत हुँ, बढ़िया है। ठीक है। और कई लोग एक और भी गलती करते हैं कि मिट्टी की मूर्तियाँ ले आते हैं हुँ, हुँ। और स्नान इत्यादि करते हैं, एक दिन घर में रखते हैं, अगले दिन उनको किसी पीपल के नीचे रख देते हैं। नहीं करना तो चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो फिर भगवान का या भगवती का अपमान होता है। जी। आपके घर में जो भगवती हैं, ज़्यादा मूर्तियाँ ना रखें, हुँ, कम मूर्तियाँ रखें, लेकिन जो भी आप देवी-देवता रखें, उनके विधिवत स्नान करके घर में ही रखें। रखें। जी। ज़्यादा मूर्तियाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, तो हुँ। कहीं इस प्रकार के लोग गलतियाँ करते हैं जी, जी, समाज में। तो जी। मैं चाहूँगा कि भई ऐसी गलतियाँ ना हो। ना हो। विधिवत कर्म के अनुसार, जी। है ना? भगवती का पूजन करें, हुँ, माँ भगवती को भोग लगाएँ हुँ। और रात्रि को शयन ना करें। सारे लोग कीर्तन करें, माँ भगवती का कीर्तन जी। करें और श्री सूक्त का पाठ करें। हुँ, श्री जिनको सूक्त। संस्कृत नहीं आती है, जी। वो हिंदी में पढ़ लें हुँ, और पंडित जी को ब्राह्मण को बुला करके वेद पाठी ब्राह्मण को बुला कर श्री सूक्त का पाठ सुने जी। और माँ भगवती का श्री सूक्त से माँ भगवती का पाठ करवाएं। करवाए। जी, जी। समझा। ऐसे हमें लगता है कि दिवाली की जो पूजाएँ होती हैं, वो सभी रात को होती हैं या शाम को होती हैं। क्या दिन में भी दिवाली का कुछ महत्व होता है जो हम कर सकते हैं? दिन में जो हमारे व्यापारी लोग होते हैं, जी, जो सोने का व्यापार करते हैं, जी, चांदी का व्यापार करते हैं, जी, कपड़े का व्यापार करते हैं, जी। दुग्ध का व्यापार करते हैं, नाना प्रकार के जो व्यापारी लोग हैं, हुँ, हुँ। उनकी जो पूजा का विधान है वो दिन में माना गया है। अच्छा, दिन में उनकी पूजाएं दिन में होती है। ठीक है। जो बड़े-बड़े शोरूम होते हैं गाड़ियों के जी, इत्यादि, उनमें दिन में पूजा का विधान है। ठीक दिन में है। उनकी, क्योंकि वो रात को बंद हो जाते हैं। जी, जी। क्योंकि दिवाली सभी लोगों को मनानी होती है। हाँ जी। लेकिन जो घर की दिवाली है, गृह की दिवाली, अपने हुँ, आवास की दिवाली दिवाली है, है, वो रात्रि को उसका पूजन होना रात्रि चाहिए। को होता है। तो मतलब एक इंसान को अपनी दुकान का पूजन दिन में करना दिन में चाहिए करना और चाहिए, गृह का रात को। रात को करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मुहूर्त घर का अलग होता है और जी, दुकान का मुहूर्त अलग होता है। अलग होता है। व्यापार का मुहूर्त अलग है। जी। इसलिए पहले अपने दिन में अपने व्यापार की पूजा से निवृत्त होकर के हुँ, सायंकाल को पुनः स्नान करके जी। फिर माँ भगवती का अपने घर में पूजन करें। भोजन करें, ठीक जी। है। और दिवाली का शास्त्रों के अनुसार क्या महत्व है कि दिवाली के इस पूजा में माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा से इंसान को क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश बुद्धि के देवता है, मैं जी, पहले भी आपको जी, बता चुका जी, हूँ। जी, जी। तो सबसे पहले इंसान को सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि मिलती है। भगवान गणेश बुद्धि देते हैं जी। कि शास्त्र कहते हैं बुद्धि यशम बलम हुँ, तस्य। हुँ, हुँ, हुँ। मोटा होने से या ज्यादा धन होने से नहीं होता है, जिसकी बुद्धि उसी का बल होता बल है। होता है। तो जी, सबसे पहले भगवान गणेश जी बुद्धि देते हैं, जी, ज्ञान देते हैं। जी। और माता लक्ष्मी धन की देवी है, धन धन की देती है और ऐसा धन देती है जो अच्छे कामों में लगता है, लगता है। दान में लगता है, जी, अपने उपभोग में लगता जी। है और अपने नई चीज़ों को लेने में लगता है। हुँ, 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 हुँ। दिवाली के दिन कई लोग सोना खरीदते हैं, हाँ जी। चांदी खरीदते हैं, जी। है ना? उससे जो है घर में धन की वृद्धि होती है। हाँ जी। तो उस दिन जो है ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। जी, इससे अपने घर में अन्न धन की प्राप्ति होती है। जी। तो जो लोग भगवान का या माँ भगवती का पूजन करते हैं, तो उनको
सारी कष्ट दूर होता है, धन प्राप्त होता है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है ठीक और है। बच्चों में अच्छे गुण आते हैं। तमोगुण जी। दूर हो जाता है और सत्व गुण की प्राप्ति होती है। सत्व गुण की प्राप्ति होती जी। है। जी। दिवाली वाले दिन क्या लेना, खरीदना या क्या करना शुभ माना गया है? दिवाली के दिन चांदी खरीदना शुभ है, ठीक है। बर्तन खरीदना शुभ है, जी, वस्त्र खरीदना शुभ है। जी। अगर हमारे घर में हमारी बहनें आ रही हैं, उनको वस्त्र देना बहुत शुभ है। ठीक है। एक तो अमावस्या है, हाँ जी, ठीक है? क्योंकि पितरों के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो बहन है। बहन। बहन को प्रसन्न रखना चाहिए। वो अब अपने ससुराल से अगर आई तो उसको वस्त्र का दान करो, ठीक है। उसको विधिवत भोजन कराओ। जी, जैसे आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ठीक है। उसको दान दक्षिणा दो, जी, जिससे वो प्रसन्न रहे जी, और उसका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे रहे। रहे। ये जी, अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। जी। जी। अशुभ क्या माना जाता है कि नहीं करना चाहिए? कई ऐसी चीजें हैं जो दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए। जी, दिवाली के दिन कपड़े धोना निषेध है। ठीक है, दिवाली के दिन वस्त्र नहीं धोने चाहिए, ठीक है, नए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ठीक है। एक दिन पहले सारी तैयारी करनी चाहिए। जी, 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 काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जी, ठीक है ना? ठीक है। और अपने किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हुँ, सबको गले से लगाना चाहिए, गले से लगाना सबको चाहिए। दिवाली देनी चाहिए। ठीक है। जी, उसमें सभी लोग हैं, आपके जो व्यापारी के जो आपके मित्र हैं उनको देना चाहिए, हुँ, ब्राह्मण को दिवाली देनी चाहिए, जी, भगवान को दिवाली देनी चाहिए। ठीक है। भगवान को भी? भगवान को सबसे पहले दिवाली देनी चाहिए ठीक है। कि भाई आप दिवाली के इस उत्सव पे हम आपको ये चीज का भोग लगा रहे हैं, जी, ये आपकी दिवाली है। जी, सभी लोगों के साथ परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, जी। क्योंकि आपके मन में अगर द्वेष है तो हुँ, आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं होगी। द्वेष को त्याग दें जी, तो निश्चित ही आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो निश्चित फल भी आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। जी। जी। दिवाली के दिन इंसान को क्या नहीं करना चाहिए या क्या छोड़ना चाहिए? दिवाली के दिन कई लोग जो हैं अपने रूटीन में हुँ, रोजाना कई लोग जुआ इत्यादि खेलते हैं, हुँ, मांस का भक्षण करते हैं, जी, मदिरा का सेवन करते हैं। जी। तो ऐसे व्यक्तियों को दिवाली के दिन ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हुँ, 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 हुँ। इन चीज को छोड़ देना चाहिए, इन चीजों का परित्याग करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब आप अपने मन को अपने शरीर को पवित्र करेंगे तभी भगवान आपके घर विराजमान होंगे। मैं आज तो में इन होंगे। चीज़ों से आप दूर रहें तो बहुत अच्छी बात है। इन अच्छी बात। चीज़ों का त्यागना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या करना भी पाप है, जी। मदिरा का सेवन करना पाप है, हुँ, 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 हुँ। ठीक है ठीक ना? है। जुआ खेलना पाप है। जी। किसी भी संप्रदाय में किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि ये चीज़ खेलने से बहुत अच्छा होगा। हुँ, हुँ, हुँ। इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना अर्थात चाहिए। बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। ये जी, बुराइयों में आता है, बुराइयों में। तो बुराइयों को त्याग देना चाहिए अच्छाई की और उस बुराई दिन पे से जीत। हाँ, अच्छाई की पहल करनी चाहिए, अच्छाई की पहल करनी चाहिए। पहल जी, करनी जी, चाहिए। जी। जी, जी। तो अंत में वही पूछूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो लोग दिवाली मनाना चाहते हैं, शास्त्रों के अनुसार मनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो कैसे सुबह से लेके रात तक क्या करें ताकि वो शास्त्र के अनुसार दिवाली मना सकें? सभी लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब आप घर में दिवाली मनाते थे तो दिवाली के 1 दिन या 2 दिन पहले आप अपने घर को स्वच्छ रखें, जी। सारी सफाइयाँ करवाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। घर में, आपके व्यापार में, सभी जगह आप स्वच्छ रखें, जी, क्यों माँ भगवती हमेशा स्वच्छता में ही आती है। जी, तो सारे घर को, सारे व्यापार को, जहाँ भी आपका व्यापार है, उस स्थान को हमेशा आप स्वच्छ रखें सबसे पहले, जी। और अपने मन को भी पवित्र रखें। हुँ, उसके बाद जब दिवाली आती है, तो उस दिन आप सुबह स्नान इत्यादि करके हुँ, पूजा का सामान खरीदें। हुँ। और अगर आप व्यापार करते तो पहले मुहूर्त को देख करके पहले अपने व्यापार वाली जगहों पे पूजन करवाएं विधिवत। अच्छा, ठीक है। पूजन कराने के बाद आप जो हैं अपने घर आएं। कराएँ। घर आकर के फिर शाम का सायंकाल को फिर आप स्नान करें। हुँ। फिर अपने घर में माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश को विराजमान करें, स्थापित करें ब्राह्मण जी स्थापित के करें। द्वारा। जी, उनको घर में बुला कर उनका सम्मान करें, जी। क्योंकि लक्ष्मी जो है हमेशा ब्राह्मणों के कदमों में होती है। हुँ। तभी लोग ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, जी, जी, जी। पैरी हाथ लगाते हैं। जी, तो उनको घर बुला के विधिवत माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें। कर रहे हैं। पूजन इत्यादि करके हाँ जी। सारी सामग्री जो आपने घर में बनाई हुई है हुँ, भोग के रूप में, हुँ। नैवेद्य के रूप में, वो अर्पित करें माँ भगवती को, जी, भगवान गणेश जी को। जी, ठीक है जी, अर्पित करने के उनका श्रृंगार इत्यादि करके उनकी आरती करें। जी। आरती करने के बाद आप वहीं उन्हीं के पास बैठ करके बिछौना लगा करके हुँ, 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 भोजन इत्यादि करें हुँ। और वहीं पे जो है कीर्तन करें, भगवान का कीर्तन कीर्तन करें। करें, ठीक है। संकीर्तन करें। जी,
माता लक्ष्मी के भजनों का गुणगान करें, भगवान गणेश के भजनों का गुणगान करें। उस दिन सोए ना, ठीक है। जाली वाला दरवाज़ा लगा दें हाँ जी, और जो है सारे दरवाजे, सारी खिड़कियाँ खोल दें खोल दें, और माँ भगवती का इंतज़ार करें कि इंतज़ार माँ करें। भगवती हमारे घर में किसी न किसी रूप में आए। जी, तो माँ भगवती अवश्य घर में आएगी। हाँ जी, सोने से कभी नहीं, कि जो हुँ, सोता है वो खोता है, जी, वो खो समझ जाता है गया, चीज़ों को। समझ गया। तो जब सोने का समय, उसी समय विश्राम करें। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो दिन विशेष है आने का, तो इसलिए माँ भगवती के स्वागत के लिए जी, अवश्य आएँ। उठे रहें। जितने भी व्यापारी लोग क्या हैं, जो बणिक हैं, जिनको वैश्य कहते हैं जी, या बणिया कहते हैं, जी, वो रात्रि को सोते नहीं हैं, अच्छा, वो उन रात्रि को इंतज़ार जागते करते हैं। हैं अवश्य, कि जी, भाई माँ भगवती किसी न किसी हमारे रूप में आती है। हाँ जी, इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते हैं और उसके बाद अगले दिन वो सारी सामग्री हाँ, को अर्पित करके, जी, स्नान इत्यादि करके फिर वो शयन करते हैं। फिर सहन करते हैं। ठीक है जी, तो जी। शुभ दिवाली सभी को जो लोग देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपकी दिवाली अच्छी जाएगी, खुश जाएगी और आप खुशियाँ बाँटेंगे। धन्यवाद।